students, today we will studying maths of standard 8th chapter number 6. New chapter start करेंगे आप. Chapter number 6 is square and square root. Okay, square का meaning क्या होता है? किसी भी नंबर का अगर आप multiply by that number also वो करोगे आप तो आपको जो आंसर मिलेगा it means 1 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा? 1 multiplied by 1 is equal to 1. Then 2 square, 2 multiplied by 2, then 2 2s are 4. 3 square, it means 3 into 3, sorry 9. 4 square, 4 multiplied by 4, 16. 5 square, 5 multiplied by 5 is equal to 25 and so on. इस टाइप से आपको सारे स्क्वायर्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए. अगर आपको लर्न हुए ये स्क्वायर्स फर्स्ट, अगर आपकी क्लासरूम स्टार्ट है तो मैं आपको फर्स्ट सबसे पहले स्क्वायर रूट ही लर्न करने को दूंगी. ओके, 25 तक का स्क्वायर सभी को बाय हार्ट लर्न होना चाहिए. 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, then 11 121, 12 144, 13 169. ओके, इस टाइप से आपको सारे 25 तक अगर स्क्वायर रूट बाय हार्ट है तो आप बहुत इजीली ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज what will be the limit unique digit, sorry, what will be the unique digit of the squares of the following. Okay, अब यहाँ पर 81 फर्स्ट नंबर क्या है? 81. 81 का यूनिक प्लेस नंबर क्या है? 1. क्वेश्चन क्या? यूनिक प्लेस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग. अब 1 यूनिक प्लेस इज 1 एंड 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा. यूनिक प्लेस नंबर इज 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. सो आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट का आंसर था. ये सेकंड नंबर में भी ऐसे ही करना है. यूनिक प्लेस नंबर इज 2. तो यहाँ पर आपको लिखना है यूनिक प्लेस नंबर इज 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. तो आंसर इज 4. इसी टाइप से 5 में आंसर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर यूनिट प्लेस नंबर इज 4 एंड 4 का स्क्वायर इज 16 और 16 का यूनिट प्लेस नंबर 6. यहाँ पर ओनली स्क्वायर्स पूछा है, इसके लिए आपको यही आंसर देना है. स्क्वायर इसका यूनिट प्लेस नंबर आपको नहीं बताना है. सेम 8 है, 8 का कितना हो जाएगा? 64. ओके, देन इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी आपको यही करना है. इसमें भी इसमें क्या यूनिट प्लेस नंबर इज 0. 0 स्क्वायर ऑफ 0 इज 0. देन यहाँ पर यूनिट प्लेस नंबर इज 5 and square of 5 is 25. Okay, then question number 2. The following numbers are obviously not perfect square. Okay, not perfect square. अब not perfect square के लिए ये सब numbers हैं 1, 4, 5, 6, 9 and 0. जिसके यूनिट प्लेस पर ये नंबर्स होते हैं वो परफेक्टली
देखकर आप बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर है और नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर हमको ये नंबर जैसा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट में यूनिट प्लेस नंबर इज 7, तो यहाँ पर हमको रीजन लिखना होगा यूनिट प्लेस नंबर इज 7, so it is not a perfect square. Why? Because यहाँ पर इनमें यूनिट प्लेस नंबर 7 इनमें नहीं आता है, so यूनिट प्लेस नंबर इज 7, so it is not a perfect square. सेम इसी टाइप से यहाँ पर यूनिट प्लेस नंबर क्या है, सेकंड नंबर में यूनिट प्लेस नंबर इज 3, so it is not a perfect square. 8 है, 8 भी नंबर में, ये नंबर आपको लर्न रखने हैं, बाय हार्ट कर देना इसको, तभी आपको ये नंबर पता चलेगा कि यहाँ पर ये नंबर्स आपको यूनिट प्लेस में देखना है। अगर ये नंबर्स हैं सो यूनिट प्लेस नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और नहीं है। ओके, देन 8, यहाँ पर नंबर क्या है 8, यूनिट प्लेस नंबर पर 8 है, सो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन 2 है, तो 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हो जाएगा नॉट अ perfect square, and this is also not a perfect square. यहाँ पर रीजन आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूनिट प्लेस नंबर इज 8, so it is not a perfect square. Okay, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3, the square of which of the following would be odd numbers. अब यहाँ पर भी आपको यही लिखना है, यूनिट प्लेस नंबर ही हमको देखना है। यूनिट प्लेस नंबर इज 1 और 1 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस नंबर 1 है और इसका स्क्वायर कितना होगा 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 है, तो ये क्या नंबर होगा ऑड नंबर, सो इट इज और 1 इज ऑड नंबर ना, सो ये ऑड नंबर होगा। ओके, देन यहाँ पर यूनिट प्लेस नंबर कितना है 6, सो यहाँ पर लिखेंगे आप यूनिट प्लेस नंबर इज 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36, 36 और नंबर है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर में नॉट अ ऑड नंबर। ओके, इसी टाइप से 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, यूनिट प्लेस नंबर इज 9 का स्क्वायर रूट निकाला 81 है, 1 इज ऑड नंबर, सो इट इज अ और नंबर। देन 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 एंड 16 इज अ इवन नंबर, तो नॉट और नंबर। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको फुल सेंटेंस लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, थर्ड तक मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 में ओनली पैटर्न दिया हुआ है और ऊपर एग्जाम्पल्स भी हैं, तो सेम एग्जाम्पल देखकर आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सभी में यही करना है आपको, ऊपर पैटर्न दिए हुए हैं उसको देखकर आपको कॉपी करना है। देन क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ऐड नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आपको सम बता देना है। मैजिक हुआ ना, कैसे मैजिक करना है देखो, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, 5 का स्क्वायर 25, आपको ऐड करना ही नहीं है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स ओनली काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर 25।
इसका आंसर हो जाएगा 20। सेम थिंग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स हैं, 10 का स्क्वायर 100। तो इसका अगर आप सम करोगे तो आपको 100 मिलेगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऑड नंबर से ऑड नंबर्स को काउंट करना और उसका स्क्वायर करना। सेम थिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है 144। इसका सम आप करोगे तो 144 आना है। इसीलिए आपको मिनिमम 25 तक के स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए भाई। स्क्वायर लर्न होंगे तो आप स्क्वायर रूट अपने आप बता सकते हो। एक्सप्रेस 49 इज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। सेम इसका अपोजिट करना है हमको। 49 किसका स्क्वायर होता है? 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 7 ऑड नंबर्स लिख देना है आपको। ऑड नंबर सभी को पता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन सब का सम करोगे तो आप 49 आपको मिलेगा। सेम इसी टाइप से सेकंड सम है 121। 11 का स्क्वायर होता है और 11 ऑड नंबर्स आपको प्लस कर देना है। सेवन 8 9 10 एंड 11 नंबर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑड नंबर्स का सम होगा 121। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होगा 2n। अब यहाँ पर n कितना है? 2n, n स्क्वायर प्लस 1 एंड n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर n 2 और 13 को ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर n हमने लिया n इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इट मीन्स 24। तो यहाँ पर स्क्वायर कितने हुए? बिटवीन 24। सेम इसी टाइप से 2n इट मीन्स यहाँ पर n इज इक्वल टू 25, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 इट मीन्स 50। ओके, ये आपका आंसर होगा। 6.1 यहाँ पर हमारी फिनिश हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर। नंबर इज 32। 32 का स्क्वायर फाइंड करना हमको, तो हम क्या इसको इजी मेथड कर देंगे। 32 मल्टीप्लाई बाय 32 लॉन्ग हो जाता है, इससे हम इजी मेथड के थ्रू जाएंगे। अब इसका स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, इट मीन्स इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 30 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2। ये हो जाएगा 30 का इसके साथ मल्टीप्लाई एंड प्लस 2 का मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 2 zeros, 3 2 जा 6, 1 0, 3 2 जा 6, 1 0 एंड 2 2 जा 4। इन सभी को प्लस कर लेना। यूनिट प्लेस नंबर इज 4। देन टेंस प्लेस 60 प्लस 60 12, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10। दिस इज आवर आंसर। स्टेप से करेंगे तो आपको इजी रहेगा। ओके, देन 30 प्लस 5 स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? वही नंबर हमको 2 टाइम लिखना है। 30 प्लस 5 इंटू 30 प्लस 5। इस नंबर का इन दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई। 1 बाय 1 दोनों का नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये स्मॉल मल्टीप्लिकेशन है, इजीली आप कर सकते हो। 3 3 जा 9, 2 zeros, 3 5 जा 15, 1 0, 5 3 जा 15, 1 0 एंड 5। अब यहाँ यूनिट प्लेस नंबर इज 5, ये अकेला है इसलिए। अब यहाँ पर 15 प्लस 15 आप करें या टेंस नंबर देखना है। टेंस में 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10,
11 एंड 12, ये हमारा आंसर। सेम इसी टाइप से 80 प्लस 6 इसका स्क्वायर, 80 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 80 प्लस 6, 8 8 जा 64, 2 zeros, 8 6 जा 48, 1 0, 8 6 जा 48, 1 0 and 6 6 जा 36। यहाँ पर यूनिट प्लेस नंबर 6 होगा। देन टेंस नंबर सारे प्लस कर लीजिए। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 3 19 एंड 1 कैरी। 100 प्लेस है 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13 एंड 1 कैरी 6 और ये 7। दिस इज आवर आंसर। Then question number 2, write a Pythagorean triplet whose one number is, वन नंबर हमको यहाँ दिया हुआ है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मीनिंग 3 हुआ, तो वन नंबर हमको गिवन है, देन 2 नंबर्स हमको फाइंड करना है। ओके, तो ट्रिपलेट के लिए फॉर्मूलाज होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। पाइथागोरियन इट मीन्स ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कुछ थ्योरम्स दी हुई है। ओके, उस थ्योरम के थ्रू हमको ये नंबर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसके ये फॉर्मूलाज है। तो यहाँ हमने फर्स्ट किया 2m इज इक्वल टू 6, सो m इज इक्वल टू 6/2, तो 3 हुआ। m का वैल्यू हमको 3 मिला। अब m का वैल्यू 3 मिला है तो हम इन दोनों फॉर्मूले के थ्रू 2 नंबर्स दूसरे फाइंड कर सकते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 इट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर मीन्स 9 एंड माइनस 1 तो 8 हुआ। देन m स्क्वायर प्लस 1, तो ये m के प्लेस पे 3 स्क्वायर प्लस 1 तो 9 प्लस 1 इट मीन्स 10 हुआ। तो नंबर्स क्या हुए हमारे, ट्रिपलेट इज फर्स्ट नंबर था 6, देन 8 एंड 10, ये 3 नंबर। 6 हमको गिवन था एंड 8 एंड 10 हमने फाइंड किया। इसी टाइप से सेकंड 2m इज इक्वल टू 14, सो m इज इक्वल टू 14/2, सो 7, सो ये हुआ m स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 7 जा 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 किया तो 48। देन m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर इट मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 इट मीन्स 50। तो ट्रिपलेट्स क्या हुए 14, 48 एंड 50। सेम इसी टाइप से 16 करेंगे। 2m is equal to 16, so m is equal to 16/2, it means 8, so m square minus 1, 8 square minus 1, 64 minus 1 it means 63, then m square plus 1, 8 square plus 1, 64 plus 1 is equal to 65। तो ट्रिपलेट्स क्या हुए हमारे 8, 63 एंड 65, ये 3 ट्रिपलेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, डू योरसेल्फ।